हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की बात कर लेते हैं। कोरोना अपडेट को लेकर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कहर बनकर टूट रहा है कोरोना। यहाँ पर कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अब तक फरीदाबाद में 74, अंबाला में 13 नए मामले। देश ने देखी कोरोना से अब तक 64 लोगों की जानें चली गई है। 3644 एक्टिव मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। लगातार ये महामारी पैर पसार रही है। 389 मामले सामने आए हैं। सबसे नंबर 1 पर जिला गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद। गुरुग्राम में अकेले 191 नए मरीजों की पहचान। अब इसी से अंदाजा लगाइए, जो 389 नए मामले सामने आए हैं गुरुग्राम में, उसमें से 191 मामले तो प्रदेश में 389 मामले जो सामने आए हैं उसमें से 191 मामले अकेले गुरुग्राम से हैं। 74 मामले फरीदाबाद से। अब तक 2260 मरीजों को कोरोना ने मात दी है। हालांकि प्रदेश में 2260 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, लेकिन अब तक 64 लोगों की मौत भी हुई है। ये हरियाणा को भी एक बार ग्राफिक्स के जरिए पढ़ लेते हैं कि कोरोना का कहर यहाँ किस तरह से बरस रहा है। कोरोना कैसे पहाड़ बनकर टूटा है। गुरुग्राम का हाल देख रहे हैं आप। हरियाणा में 1858 एक्टिव केस है, 860 लोग ठीक हुए, 19 मौत गुरुग्राम में कोरोना की वजह से। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के बाद बात करते हैं हम फरीदाबाद की। 601 एक्टिव केस, 306 लोग ठीक हुए, 22 मौतें फरीदाबाद में। अभी भी फरीदाबाद में स्थिति गंभीर है, गुरुग्राम की ही तरह। फरीदाबाद के बाद बारी आती है सोनीपत की। 279 एक्टिव केस है, 218 लोग ठीक हुए, 5 मौतें हुई हैं। सोनीपत के बाद आगे बढ़ते हैं एक और जिले की तरफ। झज्जर के आंकड़े देख रहे हैं आप। 17 एक्टिव केस, 99 लोग ठीक हुए, एक भी मौत झज्जर में नहीं हुई। ये गनीमत रही, नहीं तो मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हालांकि नूह में भी एक भी मौत नहीं हुई, 81 लोग ठीक हुए, लेकिन 23 एक्टिव केस यहाँ अभी भी मौजूद हैं। ये हाल है नूह का। अब बात अंबाला की। 66 एक्टिव केस मौजूद हैं, 55 लोग ठीक हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। अंबाला के बाद आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ और हम आंकड़ा पेश कर रहे हैं हरियाणा के अगले जिले का, पलवल का। 95 एक्टिव केस, 57 लोग ठीक हुए, एक भी मौत पलवल में हुई नहीं है। लेकिन 95 एक्टिव केस लोगों को डरा रहा है। लगातार नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पानीपत से आप आंकड़े देख रहे हैं। 23 एक्टिव केस, 60 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई है पानीपत में। तो हरियाणा में कोरोना का क्या हाल है, क्या अपडेट है, वो पहुंचा रहे ग्राफिक्स के जरिए। पानीपत के आंकड़े आपके सामने हैं। 23 एक्टिव केस है यहाँ पर, 60 लोग ठीक किए जा चुके। पंचकुला के आंकड़े आ गए हैं। 21 एक्टिव केस, 26 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं। पंचकुला के बाद आप देखिए आगे बढ़ते हैं किसी और जिले की तरफ और उसके ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचाएंगे। हरियाणा में कोरोना का अपडेट दिखाते हुए जींद
39 एक्टिव केस है, 26 लोग ठीक हुए जींद में और 3 लोगों की मौत हो गई। जींद के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे जिले की तरफ, उसके आंकड़े भी पेश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है वहां पर। जींद के बाद दूसरा जिला दिखाएं तो एक बार जींद का फिर से देखें, 39 एक्टिव केस है। करनाल में 76 एक्टिव केस, 47 लोग ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हुई है। हम लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों के आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करनाल के बाद यमुनानगर का हाल देखें, 27 एक्टिव केस, 9 लोग ठीक हुए, एक भी मौत यमुनानगर में नहीं हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और जिले की तरफ और बताते हैं वहां पर कोरोना अपडेट क्या है। यमुनानगर के बाद दूसरे जिले का हम ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं आपको। सिरसा से देखें, 21 एक्टिव केस, 41 लोग ठीक हुए, एक भी मौत सिरसा में हुई नहीं है, लेकिन 21 एक्टिव केस है। और सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो जगह हैं वो अछूते हैं, लेकिन वहां रफ्तार थोड़ी धीमी है। सिरसा के बाद फतेहाबाद का हाल आप देख रहे हैं, 35 एक्टिव केस है, 23 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई। फतेहाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं एक और जिले की तरफ और बताते हैं कि फतेहाबाद के अलावा भी दूसरे जिलों का हाल क्या है। ग्राफिक्स के जरिए भिवानी के आंकड़े आप देख रहे हैं, 51 एक्टिव केस, 35 लोग ठीक हुए, एक भी मौत भिवानी में नहीं हुई है। भिवानी के बाद बात करेंगे रोहतक की, 169 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। 84 लोग हालांकि ठीक हुए, लेकिन 4 मौत रोहतक में हुई है। तो रोहतक में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। नारनौल का हाल आप देख रहे हैं, 39 एक्टिव केस, 74 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नारनौल में नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे, नारनौल के बाद अगला जिला हिसार, यहाँ के आंकड़े देखिए आप, 46 एक्टिव केस, 59 लोग ठीक हुए, एक भी मौत हिसार में कोरोना की वजह से नहीं हुई है। हिसार के बाद आगे बढ़ रहे हैं, एक और जिले का हाल आपको दिखाएंगे हरियाणा में। हिसार के बाद बात रेवाड़ी की, 61 एक्टिव केस, 12 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई। जब हम एक भी मौत नहीं हुई कह रहे हो, जो ये मौत वाला जो कॉलम है वो खाली दिख रहा है, तो ये बहुत ही राहत देता है कि ठीक है, लोग ठीक हो रहे हैं। रेवाड़ी में 12 लोग ठीक हुए, चरखी दादरी में 37 एक्टिव केस है, 7 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे चरखी दादरी से कैथल का हाल देखिए, 18 एक्टिव केस, 28 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई। कैथल के बाद अगले जिले का हाल दिखाएंगे आपको हम ग्राफिक्स के जरिए। कुरुक्षेत्र की बात, 26 एक्टिव केस, 34 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर वहां पर, और लोग कितने सजग सचेत नजर आ रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा कि 1050 केस यहाँ पर जो है सामने आ चुके हैं और 22 मौत यहाँ पर हो चुकी हैं। तो लगातार जो है कोरोना का कहर यहाँ पर बरप रहा है और लोगों में भी एक तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी न देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, न सैनिटाइजर रखते हैं साथ में, और बिना मास्क के ही आपको घूमते हुए बाजारों में दिखाई दे जाएंगे जहाँ सार्वजनिक स्थान है। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और कल भी कई लोगों के चालान काटे गए। करीब 34 लोगों के चालान सेक्टर 7-10 की मार्केट में काटे गए हैं। तो पुलिस भी अब कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के मूड में आ गई है ताकि लोग जो नियम बनाए हैं उनका पालन कर सकें। जी अनामिका, कुल कितने मामले हैं अभी राजेंद्र वहां पर, एक्टिव केस कितने हैं, और रोजाना की अगर हम बात करें और गुरुग्राम का हवाला देते हुए, तो यहाँ पर आंकड़ा नए मरीजों का जो है वो 100 के पार ही रहता है। वहां पर किस तरह के हालात हैं? उसके अलावा अनलॉक 1 में आप लोगों को बेफिक्री के साथ घूमते हुए देख रहे हैं, या चूंकि मामले बढ़ रहे हैं, अभी भी कंटेनमेंट जोन का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए लोग सचेत हैं, सजग हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 24 घंटे में करीब 55 मामले सामने आए हैं और इससे पहले भी 55 मामले सामने आए थे। तो अब कुल जो आंकड़ा पहुंचा है वो 1050 पे है और 22 मौत फरीदाबाद के अंदर हो चुकी हैं और 145 के करीबन कंटेनमेंट जोन बनाए। अब बल्कि ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा फरीदाबाद को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 2 दिनों पहले अस्पताल की जो लैब है जहां कोरोना पॉजिटिवों के टेस्ट किए जाते हैं, वहां पर 70% जो स्टाफ है वो संक्रमित मिला है, जिसके चलते टेस्टिंग यहां पर बंद कर दी गई है। और अब जितने भी सैंपल आते हैं वो दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, नल्लड़ भेजे जा रहे हैं, नूह भेजे जा रहे हैं, जहां से अब उनकी
जांच जो है होकर आएगी और करीब 6 से 7 दिन इस प्रक्रिया में लगेंगे। पहले यहाँ 24 घंटे में या 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन अब 6 से 7 दिन में उनको रिपोर्ट मिलेगी। और जो इसके अलावा बात करें जिस तरीके से जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण इसमें माना जा रहा है। और इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोशिशें कर रहा है लोगों को आए दिन जो इसके नियम है उनको पालना ठीक से हो, उसके लिए रोजाना लोगों को पाठ पढ़ा रहा है, रोजाना दिशा निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कम ही समझने को तैयार हैं। आपने इससे पहले ये बताया कि चालान भी किए जा रहे हैं लोगों के, ठीक। अभी आप गाइडलाइंस का भी जिक्र कर रहे हैं कि गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि एक बार बता के छोड़ दिया गया, रोजाना वो पाठ पढ़ाया जा रहा है, लोगों को सिखाया समझाया जा रहा है, जागरूकता के लिए हालांकि हर तौर कोशिश है, ठीक। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं, तो क्या लोगों ने कसम खाई है यहाँ पर, या लोग इतने बेपरवाह इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें ना अपने जान की चिंता है ना ही औरों की? अनामिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लोगों में एक तरह से मैसेज ये जा रहा है कि जिस तरीके से अनलॉक 1 शुरू हुआ है तो उनको लगता है कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। और पूरा बाजार जो है, कल यहाँ पर बल्लभगढ़ जो भीतर जो वाहन है उनकी एंट्री भी बंद की गई, प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाजारों में भीड़ कर देते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कर देते हैं, समझने को तैयार नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरा तो इसी से बना हुआ है जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं, और अब कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जा पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले गांवों तक नहीं था, अब गांवों में भी इसकी दस्तक हो गई है। फरीदाबाद जिले का कोई ऐसा कॉलोनी या स्थान नहीं बचा है जहां पर कोरोना का मरीज ना मिला हो, और 4 नए मामले कल सामने आए हैं, बिल्कुल नए, जो यहाँ पहले कोई मरीज नहीं था। और उन 4 नए मामलों को लेकर अब 74 नए मामले फरीदाबाद से सामने आ गए। अपडेट के लिए ऐसे ही लौट कर आती रहूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र। रुख करेंगे रतिया का, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अशोक, कोरोना अपडेट बताएं। कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उसमें आज जो आसपास के लोग हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जांच होगी और उनके सैंपलिंग भी होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि शहर में देखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन लोगों के चालान भी काट रहा है मास्क न पहनने पर, उसके बावजूद भी लोगों ने इस तरह लग रहा है जैसे कसम खाई हो कि वो नियम नहीं मानेंगे। ये अनामिका। बिल्कुल अशोक, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या बता रही हैं? कोरोना के मरीजों की तादाद किस तरह से बढ़ रही है? एक्टिव केस कितने हैं? कितने लोग ठीक होकर घर जा चुके? बाजारों में या फिर सार्वजनिक स्थल की मैं बात करूं, आज बाजार, केवल बाजार ही नहीं, सार्वजनिक जगहों पर, चूंकि हम अनलॉक फेज 1 में हैं, तो वहां पर आप कैसी चहल पहल देख रहे हैं? क्या पुलिस की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ी है ताकि कंट्रोल किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया जा सके, लोगों के चेहरे पर मास्क है कि नहीं ये सुनिश्चित किया जा सके? थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए अनामिका, जो कोरोना था पहले शहर में था, अब जो कोरोना का रुख है वो गांव की तरफ है। पहले शहर में गांव में कोरोना का मरीज मिला, कल नक्ता गांव में 4 मरीज मिले। टोटल रतिया में अभी तक 18 मरीज मिल चुके हैं जिन्हें सांप का इलाज हो चुका है, वो घर पहुंच चुके हैं। जबकि जो 11 मरीज हैं उसमें रतिया के एक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। कुछ जो 4 मरीज है नक्ता गाँव में, उनको घर में ही इलाज किया जा रहा है। वही जो केस 7-8 वो फतेहाबाद अग्रवा में है। जी नामिका। चले, बहुत शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी। अब पूरे देश भर में इस वक्त कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया है, आइए दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। भारत में एक्टिव केस 1,41,842 हैं इस वक्त, 1,47,194 लोग ठीक हुए, 8,498 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। अब जरा राज्यवार देख लेते हैं स्टेट वाइज कि कहां पर कितने एक्टिव केस है। महाराष्ट्र से शुरुआत, 47,980 एक्टिव केस हैं यहाँ पर, 46,078 लोग ठीक हुए, 3,590 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र के बाद एक और राज्य की, तमिलनाडु की, 17,662 एक्टिव केस हैं, 20,705 लोग ठीक हुए हैं, 349 मौत तमिलनाडु में। गुजरात का हाल देखें,
5,546 एक्टिव केस, 15,101 लोग ठीक हो चुके, 1,385 मौतें गुजरात में हुई हैं। गुजरात के बाद आगे बढ़ेंगे, एक और राज्य की बात करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का हाल। 20,871 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। 12,731 लोग ठीक हुए, 1,085 मौतें दिल्ली ने कोरोना संक्रमितों की देखी है। और इसी के साथ कोरोना अपडेट में फिलहाल हम यही रुकेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।